हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए करंट अफेयर डेली आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर। देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने मैंग्रोव क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने मैंग्रोव क्षेत्र हैं? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर्स में फैले हुए हैं ये मैंग्रोव क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का हिस्सा है 28.1%। ठीक है, चावल के निर्यात में। ठीक है, चावल के निर्यात में। और अभी हाल ही की न्यूज़ है, एक दो दिन की पहली की न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ कि भारत में गेहूं हम लोग ने जो बाहर भेजा है, विदेशों में निर्यात किया है। ठीक है, और हमने चाय भी बेचा है, तो उन लोगों ने चाय को वापस किया है। ठीक है, चाय और गेहूं को वापस ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें वायरस है। ठीक है, तो ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। खैर, अभी हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा गया है? तो इसको हम लोगों ने खरीदा है इजराइल से। किससे लिया है? इजराइल से। ठीक है, हेराल ड्रोन को हमने खरीदा है इजराइल से। ऑप्शन सी थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है? ये शुरुआत किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा स्टेट के द्वारा ये बोला गया है कि मातृभाषा में, मतलब इन्हीं की भाषा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो ये पहल किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरुआत किया है? और मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर में कोई भी योजना है, कोई भी स्कीम है किसी भी राज्य के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे राज्य के द्वारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको स्टार बना के मार्क करते हैं। ठीक है, और ये जो योजना स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन सा योजना है? आकांक्षा योजना। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मूव करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन पे आता है, ये इसको डबल स्टार मार्क करते हैं क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही में गीता गोपीनाथ, इनका नाम आपने सुना होगा कि इनको किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है IMF के द्वारा। ठीक है, IMF के द्वारा गीता गोपीनाथ को उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अब ये जो है ना, ये आपका क्या है? थीम है। ठीक है, और ये थीम्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे एड्स दिवस, ठीक है, तो 2021 का इसका थीम क्या है? इसका थीम माय डियर फ्रेंड्स है एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स। ठीक है, सेकेंड है आपका कि मानवाधिकार दिवस, इसका थीम क्या है? इसका थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और सी जो ऑप्शन है इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इसका क्या थीम है? इसका थीम है कि सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ठीक है, तो तीनों के थीम्स आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। 10 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। ठीक है, जो भी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको तैयार करना है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अटल बायो अभ्युदय
योजना, ठीक है, अगेन एक योजना है इम्पोर्टेंट। अटल बायो अभ्युदय योजना की शुरुआत किया गया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा सबसे लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो, जिसका नाम है स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया, किस संस्था के द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, DRDO के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण किया गया है? मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण, इसका विकास किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया, किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है। IIT कानपुर के द्वारा भू परीक्षण विकसित किया गया है। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, या किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सबसे पावरफुल एजेंसी अगर है विश्व में तो वो है नासा का है, और नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखा है? गंगा एक्सप्रेसवे, इसका आधारशिला रखा है उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन देश का टाइफून रॉय से प्रभावित हुआ है? टाइफून रॉय से प्रभावित हुआ है, तो ये है आपका फिलीपींस। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। कौन से शहर में किया गया है? लखनऊ शहर में, ठीक है। महिलाओं, बच्चों और पर्यटनों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक फोर्स का गठन किया है? पिंक फोर्स का गठन किया है, तो ये पिंक फोर्स का गठन किया गया है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए गोवा गवर्नमेंट। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशंस प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है? इस इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शंस, नीति आयोग के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशंस प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्ति मिला है? भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं और इनको दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्ति मिला है, तो ये नियुक्ति इनको दिया गया है। तो इनका नाम है नरेंद्र जोड़ी कोलापेंस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पशुपालकों की पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियाई कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है? तो इस योजना का क्या नाम है? घसियारी कल्याण योजना। और ये जो स्टार्ट किया गया है, ये दरअसल स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से।